सही बात है। ठीक है। मतलब एग्जांपल के तौर पे ये है कि मैं अगर यूके या यूएस के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो मैं कोई प्रोडक्ट ऑर्डर हम्म। करता हूँ, तो मैं उसके $20 $30 जो है वो पे करके बैठा हुआ हूँ। तो इस टाइम जो है मैं वॉलेटाइल कंडीशन के अंदर हूँ। ठीक है। मैं उस टाइम के ऊपर जो है ना वो टेंशन में हूँ कि मेरे पास नया स्टोर है, प्रोडक्ट पहुंचाता है नहीं पहुंचाता है व्हाट्सएवर। अब ऐसी बात नहीं है कि वहाँ के ऊपर जो है वो बंदा प्रोडक्ट ना पहुंचाए, तो उसको वो बड़ा हम्म। आसानी से भाग सकता है। ठीक है, अगर उसका बिजनेस रजिस्टर्ड सही। है और अगर या उसने किसी भी पेमेंट गेटवे से जो है वो, ठीक है, जो है किया हुआ है, पे किया हुआ है, तो वो फौरन उसके ऊपर डिस्प्यूट देकर जो है वहां से अपना रिफंड या रिटर्न जो है वो ले सकता है। ठीक है। तो अब सही। बात ये है कि जो हमारे पास सिनेरियो होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या है जी, पाकिस्तान के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा 10,000 का भी ऑर्डर करके बैठा हुआ है ना। ठीक है। तो उसका जो हम्म। मामला है वो ये है कि उसको टेंशन नहीं है, उसको पता है कि प्रोडक्ट मेरे पास आएगा, आने के बाद ही मैं पे करूंगा। तो यहाँ पे सही पाकिस्तान बात के है। अंदर जो आपका सेलर है, ठीक है, जी जी। ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर जो आप कह सकते हैं कि स्टोर ओनर है, वो बेचारा ज्यादा जी जी। जो है वो उसके अंदर है कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में, जिस सिचुएशन के सही। अंदर यूरोप का सेलर है। ठीक है। अब बात यह है कि आप बाहर की किसी कंट्री में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डेफिनेटली डिस्प्ले देना है, आपको अपने ब्रांड को लोगों को दिखाना है, लोगों को उसको जो है वो हम्म। ट्रस्ट में लेना है। अगर तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हो रहे हैं, तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग वाली तरफ भी जा रहे हैं, तो कंपैरेटिवली टू पाकिस्तान आपको ज़्यादा टाइम लगता है, बजट ज़्यादा लगता है, और लाजमी बात है कि स्केल करने के अंदर भी काफ़ी सारी मुश्किलात आती हैं। अब तो वैसे भी डेफिनेटली मार्केट भर गई है ड्रॉप शिपर से। जी जी जी। सिंपल आप क्यूरी सर्च करेंगे तो उसके ऊपर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरे पूरे स्टोर्स बने हुए हैं। ठीक है। अब मैं इस बात सही के है। ऊपर डेफिनेटली नहीं कहता कि यूरोप के अंदर या फिर जीसीसी कंट्रीज के अंदर या फिर जर्मनी वगैरह के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है ड्रॉप शिपर्स के सही। लिए, शॉपिफाई के लिए, लेकिन बात यह है कंपैरेटिवली टू पाकिस्तान। ठीक है। ठीक है, कंपैरेटिवली पाकिस्तान के वहां पे आपको स्केल करना, आपको बिजनेस लाना डिफिकल्ट है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आप सिंपल तरीके से स्टोर बनाए, सिंपल पेज बनाए और सुबह उठ के ऐड लगाएं, अगले दिन आपको 50-60 आया होगा। और उसमें से जो है सही। वो फॉर्चुनेटली बात यह है कि आपने अच्छा प्रोडक्ट लगाया हो, थोड़ा यूनिक करके लगाया हो, तो 35-40 प्रोडक्ट्स आपके डिलीवर्ड भी होंगे। सही। और मतलब ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा कोई साल के अंदर एक आध हमारा एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है, हमारा डेली बुनियाद के ऊपर वीकली या 2 वीक या मंथली हिसाब से जो है वो स्टोर्स हमारे पास लॉन्च हो रहे होते हैं, और उसके ऊपर ये चीज़ें हम हम्म। एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। हमें सही चीज़ों है। का आइडिया हो रहा होता है कि यार बात ये है कि आपने किसी भी बंदे ने स्टोर बनाया, ठीक है, एग्जाम्पल हम किसी भी बहुत सारे स्टोर्स को देखते रहते हैं लोगों ने, इवन के अपने स्टोर के ऊपर एक सिंपल सी पोस्ट तक नहीं की होती है, अपना लैंडिंग पेज भी इवन के सेट तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से नहीं बनाया होता, और उन्होंने धड़ाधड़ ऐड चला रहे होते हैं और उसके ऊपर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है। सही। अब जो प्रोसेस है, जो चीजें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं लोकल ई कॉमर्स के, ठीक है, वो क्या क्या हैं, तो उसके ऊपर हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ स्लाइड्स हमने एज ए इंटरेक्शन के तौर के ऊपर बनाई हैं कि ताकि हमें जो है वो शुरू के अंदर आपको बात बतानी इजी हो और आपको समझनी इजी हो कि हम जो है वो कोर्स कंटेंट के तौर पे क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट सही। हंटिंग होती है। प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद ये है कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें जो है वो कंपैरेटिवली टू फिजिकल मार्केट हमें जो है वो कंसिस्टेंट बुनियादों के ऊपर सेल्स भी ला कर दे, पैसा भी ला कर दे, और उसके बाद क्या करे जी, हम्म। हमारे बिजनेस को स्केल भी करवाए। अब कैसे कंपेयर, जो हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जो हम इसका सही। जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपके मार्केट में एक गली के अंदर 4 बंदे दूध बेच रहे हैं। अब हर दूध सही। वाले का वो एक ही जाके बड़े से जाके दूध लेता है। हम्म। ठीक है। और जो है वो आपको 220 रुपए पर केजी बेच रहा है। तो मिला जुला के ऊपर नीचे करके 50 से 60 या 70 रुपए मैक्सिमम आपके पास मार्जिन बच रहा है या उस बंदे के पास बच रहा है। ठीक है। हम्म। अब आप जो मर्जी अच्छे हो जाएं उसके साथ, जितना मर्जी है उसके साथ ताल्लुकात आपके अच्छे हो जाएं, आप कभी भी 250 रुपीज के ऊपर उससे दूध नहीं लेंगे। आप कहेंगे यार सही ठीक है, बात। तुमने 250 कर दिया, मैं किसी और से जाके ले लेता हूँ। तो वहां हम्म। के ऊपर एक नेट प्रॉफिट है, ठीक है, 50 to 60 रुपीज। ठीक है। अब जैसे मेडिकल या फार्मेसी वाले हैं, उनका भी लाजिम बात है, एक पेट प्रॉफिट है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। हम्म। तो बात यह है कि सही। पैनाडोल अगर आपका जो पत्ता है वो आपको 50 रुपए का मिल रहा है या 45 रुपए का मिल रहा है, तो वो डी वाटसन से भी सेम मिलेगा, वो आपको किसी और से भी सेम ही मिलेगा। ठीक है। कोई मैक्सिमम बंदा सही। 4-5 रुपए का ऊपर नीचे मामला कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। लेकिन वहीं के ऊपर हम देखते हैं कि ऑलपर्स, यस, जैसे बहुत सारी और जो एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके पास दूध के जो है वो ब्रांड्स हैं,
ठीक फैक्ट्री है, है। तो वो जी क्या जी, करते गोडाउन हैं जी, है। वो जो है 1 केजी दूध जो 220 का मिल रहा है उसको 350 360 के अराउंड बेच रहे हैं। ठीक है। हम्म। अब कैसे बेच जी रहे हैं, जी। जिन्होंने सबसे पहले आकर जो मौजूदा दूध वाले लोग थे उन सबकी मिट्टी पलीत की, ये सेफ नहीं है जी, इससे जो है वो डायरिया होता है जी, इससे जो है वो गंदगी फैलती है जी, जरासीम होते हैं जी, बैक्टीरिया फैलता है जी, फलाना होता है जी। और वो सारी की सारी चीजें करने के बाद उसके बाद इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने अपना एक फार्मूला। ठीक है, सही और उस है। फार्मूले के तहत उन्होंने कहा जी अब ये खालिस दूध है और ये खालिस चीज है, अब आप इसको पिए, और प्राइस जो है वो आप कम से कम 70% ज्यादा पे करें कंपेरेटिवली टू द लोकल मार्केट, के ऑलरेडी जो मौजूद प्राइस है उससे ऑलमोस्ट आप 60-70% ज्यादा प्राइस पे करें। और लोगों ने पे की। बहुत हम्म। बड़ी मार्केट है उनकी सही। यहाँ के ऊपर, बहुत बड़ा जो है उन्होंने जो है वो कंपनी इतनी बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल की कंपनीज उन्होंने बनाई हुई हैं, अब तो मल्टीनेशनल भी हैं, उसमें बहुत सारी आ गई हैं। ठीक है। तो अब जो चीज़ है वो ये है कि या तो आपके पास इतना पैसा मौजूद हो, इतने रिसोर्सेज मौजूद हो कि आप नेगेटिव मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर लें। आप सबसे पहले जितने भी सही। मौजूदा लोग हैं उन सबके प्रोडक्ट्स की ऐसी की तैसी फेरें, और उसके बाद फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। इसके लिए आपको सही। बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा आपको कैपिटल चाहिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। ठीक है। सही। या फिर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लेकर आए जिसमें इतनी यूनिकनेस हो और उसके ऊपर आप फिर पैसा उंडेलें और बेतहाशा उंडेलें। अब आपके पास इतना भी पैसा नहीं है तो डेफिनेटली आपने ऐसी चीजों की तरफ जाना है जो आपको इतना रेवेन्यू कम से कम जनरेट करके दे रहा हो कि आपके ऑनलाइन के ऊपर जो चलने वाले एड्स हैं उसके एक्सपेंस, आपके स्टोर के एक्सपेंस, आपके पैकेजिंग के एक्सपेंस, आपके प्रोडक्ट के और बाकी सारे एक्सपेंसेस निकाल के एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ रेवेन्यू आपके हाथ में आ रहा हो। अब लोग ये पूछते हैं कि सर बात ये है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, तो सिंपल सा आंसर है उस चीज का। देखिए बात ये है कि आपको पैसा कितना कमाना है। अगर आप मुझे ये कहते हैं ठीक है कि भाईजान मुझे जो है ना वो कम से कम मेरी महीने की इनकम है 50,000 रुपए, तो कम से कम यार शुरू में 70-75 हजार रुपए तो पहले 2-3 महीने के अंदर आए, तो उसकी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि सारे एक्सपेंस निकालने के बाद आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें से 500 रुपया एटलीस्ट जो है ना वो आपको क्या हो जी, आपको बच रहा हो। और दिन में तकरीबन जो है वो आप क्या कर रहे हो, दिन में 5 ऐसे प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, 500 रुपया प्रॉफिट बता रहा हूँ, नेट जी प्रॉफिट, जी। जिसके अंदर से हम सबसे पहले खर्चा निकालेंगे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट सही का है। खर्चा निकालेंगे, शॉपिफाई स्टोर का खर्चा हम्म। निकालेंगे, जो लॉजिस्टिक पार्टनर्स सही। हैं, जो हमारी कोरियर कंपनीज हैं उनके पैसे निकालेंगे, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस हम्म। निकालेंगे, ये सारे एक्सपेंस निकालने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट हो वो 500 रुपये हो, और हमारे पास सिंपल तरीके से सिर्फ 5 ऑर्डर दिन के आ रहे हो। ठीक है, सक्सेसफुली मतलब जो हमारे डिलीवर हो रहे हो, तो हमारा 2500 रुपया जो सही। है वो हमारा प्रॉफिट बनेगा पर डे का। इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 30 के हम्म। साथ, तो हमारा 75,000 रुपीज साइड पे, सारे एक्सपेंस सही निकालने है। के बाद, इसमें जो रिटर्न्स के मामला था वो भी निकालने के बाद हमारे पास 500 रुपया नेट प्रॉफिट हो। अब आप ये कहते हैं कि सर सही है। 75,000 रुपीज तो चलो मैं कमा लेता हूँ, लेकिन मुझे लगाना कितना पड़ेगा। देखें अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं लगाना। मैं क्यों कह रहा हूँ कुछ भी नहीं लगाना आपको, एग्जाम्पल हम यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो हमने खोला हुआ है। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, ये उमरा सेविंग बॉक्स आजकल चल रहा है। तो हम इसको प्रोडक्ट को क्या करते हैं जी, ये मिल रहा है अच्छी से ड्रॉप शिपिंग के ऊपर हमें 467 रुपीज में। ठीक है। हम इसको जाके एड लाइब्रेरी पे चेक करते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं जी, यहाँ पे हमें जो है ना वो डिफरेंट प्राइसेस के अंदर जो है वो ये प्रोडक्ट मिल रहा है, बहुत सारे लोग इसको बेच रहे हैं। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी से हम मल्टीपल एड्स देखते हैं। तो यहाँ पे जाके हम चेक करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये इसको बेच रहे हैं जी 1500 रुपीज में। और इसी तरह से जो है ना मल्टीपल और लोग हैं जो डिफरेंट, हाँ ये तो खैर एक ही स्टोर आ गए। हम यहाँ पे देखते हैं जी, ये जमजम स्टोर वाले हैं, ये पार्क डील वाले इसको कितने में बेच रहे हैं जी, 1700 रुपए में। तो एग्जाम्पल हम एवरेज कॉस्ट लगा लेते हैं जी 1400-1500 रुपए की, इतने में हमें मिला। इसके अंदर हमने डिलीवरी चार्जेस डाले, एड्स का हमने 200-300 रुपया डाल लिया, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारी कॉस्ट आ गई जी 7-8 700 रुपया हमने टोटल जो है वो कॉस्ट डाल दी। तो अगर हम इसको 1200 रुपए के ऊपर भी बेच रहे हैं तो 4 से 5 रुपए का प्रॉफिट हम यहाँ से कमा रहे हैं। ठीक है। अब बात ये होती है कि किस प्रोडक्ट को कितना बेचना है, कब तक बेचना है और किस हिसाब से बेचना है, दैट्स द मेन थिंग। सिर्फ बेचने का नाम ही सब कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज नॉट सही। अबाउट कि आपने बेचे जाना है बेचे जाना है। देखिए किसी भी चीज को किस हिसाब से बेचना है, कितना बेचना है, किस मिकदार में बेचना है, कितना स्केल करना है, ये मेन क्वेश्चंस होते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट चल रहा है, अब इसके ऊपर बैठा हुआ है 100 बंदा जो इसको बेच रहा है। तो 100 बंदा जब एक प्रोडक्ट को बेच रहा है तो डेफिनेटली वो जब बेच रहा होगा तो उसका आपस में जो प्राइस डिफरेंस होगा वो इतना ज्यादा होगा कि नए आने वाले बंदे बेचारे को जब वो कम से कम प्राइस नहीं रखेगा
या अच्छी से अच्छी मार्केटिंग नहीं करेगा तो उसकी कोई भी जगह यहाँ पे नहीं बनेगी। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई बात ये है कि 100 बंदा बेच रहा है, तो वो 800-900 रुपए की प्राइस से लेकर 2,000 रुपए की प्राइस में मल्टीपल प्राइसेस पे बेच रहे हैं। तो अब आपको सही। लाजमी बात है वहां पे अपनी जगह बनाने के लिए आपको पैसा ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज आती है हमारी ड्रॉप शिपिंग से हमने उठाई। बस इसमें चीज ये होती है कि बंदे ने सेल्स निकाली, थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाला और चुप करके प्रोडक्ट से बाहर निकल गया। ये होती है सेफ डील। फिर एक ऐसी डील आती है जहां पे हम जिद बना के बैठ जाते हैं कि यार मामला ये नहीं नहीं नहीं, नहीं हमने इससे निकालने निकालने पैसे, अभी निकाल रहा था तो तब कल भी निकालेगा, परसों भी निकालेगा, तरसों भी निकालेगा। तो ये होते हैं कुछ वेज। एक प्रोडक्ट आया, उसको लगाया, पैसा बनाया और चुप करके वहां से निकल गया। तो ये आपको सिखाएंगे कि किस प्रोडक्ट को कितना जो उसके अंदर जो है वो गूदा होता है, कितना उसके अंदर पैसा होता है जो आपको बना के दे सकता है। उसके बाद आप उससे हाथ छुड़ाने और नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले जाएं। गोल आपका क्या होना चाहिए जी? मैंने एग्जांपल के तौर पर महीने में 75,000 रुपए कमाना है। अब आपकी डिमांड है कि सर नहीं, बात ये है कि महीने का लाख रुपए कमाना है, मैंने महीने का 2 लाख रुपए कमाना है। तो उस हिसाब से आप उसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करते जाएं। आप एग्जांपल आप कहते हैं कि यार बात ये है कि मैं तो 2 लाख रुपया कमाने के लिए अगर इतना पैसा लगाऊंगा तो वो तो पैसा मेरे पास है नहीं। तो मैं ले आता हूँ किसी इन्वेस्टर को, किसी बंदे को लेकर आता हूँ। तो उसको आपने जो ये स्कीम आपको सारी समझाएंगे, आपने पहले उसको मोटी मोटी बात उसमें से समझानी है कि एक प्रोडक्ट होता है, इतना पैसा लगता है, ये एड्स पे पैसा लगता है, इधर एक्सपेंस लगता है। और उसके बाद निकल के टोटल प्रॉफिट हाथ में आता है। फिर कोरियर कंपनी के पास पैसा जाता है जिसको हम जो है पार्सल भेजते हैं। वो कोरियर कंपनी हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद हमें पेमेंट करती है। उसमें से वो डिलीवरी चार्जेस के पैसे काटती है और फिर हमें पैसे देती है। तो ये सारी चीजें जो वन बाय वन हम आपको समझा रहे होंगे, आपने उसको समझानी है। वो कहेगा जी ठीक है, मैं आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। तो आप कहेंगे ठीक है जी, काम सारा मैं करूंगा, इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, 40-60 कर लेते हैं। 60% प्रॉफिट आपका, 40% मेरा। तो आप वहां से क्या करेंगे? पैसा निकालेंगे, पैसा बनाएंगे आप, और अपना 40% जो है वो निकाल के अब आपने क्या करना है? अब आपने जेल में दोबारा स्कीम लगानी है। तो सर बात ये है कि 2 लाख रुपए मैं कमाऊंगा तो मेरा गोल तो 75,000 रुपए है। तो बात ये है कि मैं 2 लाख रुपए उसको प्रॉफिट कमा कर दूंगा तो उसमें से 80,000 रुपया मुझे आ जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ना वो सारा जो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है वो भी डिसाइड हो जाएगा। जो इन्वेंट्री हमने बाय करनी है वो भी डिसाइड हो जाएगी। स्टोर का खर्चा भी निकल जाएगा, कोरियर के पैसे भी निकल जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट के पैसे भी निकल जाएंगे। ठीक है। अब आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, सुन रहा हूँ। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कहीं भी? नहीं नहीं, कुछ है हाँ, सवाल मैं बाद में आपसे पूछ रहा जी हूँ। ठीक है। तो अब बात ये है कि जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑप्शन आता है सक्सेसफुल प्रोडक्ट ढूंढना। ठीक है। उसके बाद उसकी सोर्सिंग करना, मतलब उसका होलसेलर ढूंढना। ठीक है। वो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, लाहौर से, कराची से, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से। लेकिन आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये आपको बात करेंगे जी आप वो जो है ना शालमी चले जाएं, आप जो है वो माल माल रोड पे चले जाएं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास सारे ऑप्शंस ऑनलाइन घर बैठे हुए मौजूद हैं। आपने सिंपल मोबाइल उठाना है, उसके जरिए से आपको बता देंगे कि आपने होलसेलर मार्केट से जो है बंदे कैसे ढूंढने हैं और ट्रस्टेड कैसे ढूंढने हैं। तो नए बंदे से भी डील कर रहे हैं तो आपने जो है वो किस तरह से करना है। हमने इन सालों के अंदर हमने लाखों की, मिलियंस की डील्स की हैं। लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, 1 रुपए का जो है वो किसी बंदे ने फ्रॉड नहीं किया। क्यों जी? क्योंकि बात यह है कि लाजमी बात है कि आप सारी चीजों को ड्यूली चेक करके, ठीक है, सारी चीजों को जो है वो अपने प्रोसीजर के तहत चीजें गुजार के फिर बंदे से पैसे चीज मंगवाएंगे। तो कोई भी बंदा आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकेगा। ठीक है। जब आप लाजमी सही। बात है बाल की खाल निकालेंगे तो अगले बंदे को ही पता होगा कि भाईजान जो बंदा इतना डिस्कस कर सकता है वो कल को पकड़ भी सकता है। सही बात है। फिर आ जाते हैं जी, इस प्रोडक्ट को जो हमने मंगवाना है वो बेचना कहाँ पे है? जैसे हम दुकान में बेचते हैं फिजिकल मार्केट में। तो फिजिकल मार्केट का मशवरा क्यों नहीं देते? और भाई बात यह है कि फिजिकल मार्केट लगाने के अंदर, एक दुकान बनाने के अंदर लाखों का एक्सपेंस है। सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर को दो एक रेंट, फिर 3 रेंट्स जो है ना वो जिस बंदे से ऑफिस लेना है उसको दो। ठीक है। दो उसमें जो है वो सही। सिक्योरिटीज होती है, एक रेंट होता है। तो शुरू में अगर आपने लाख रुपए की भी दुकान ली है तो 4 लाख रुपए तो उधर चला गया। उसके बदले में आपको मिलेगी एक खाली सी स्पेस। उसके अंदर फिर आपने ऑफिस को भरना है, फिर सामान लगाना है, फिर सारी चीजें करनी है, फिर हैंडल करना है, फिर इलेक्ट्रिसिटी लगानी है, फिर कैमरे लगाने हैं, फिर कैश पीओएस सिस्टम लगाने हैं। तो वो आपका मिलियंस में खर्चा चला जाता है। इतने में पाकिस्तान के अंदर एक सही। स्टोर बन के जो है ना वो आपको पैसा कमाना भी शुरू कर देता है। ठीक है। सही। फिर आ जाता है रिलायबल शिपमेंट एंड लॉजिस्टिक पार्टनर्स, इसको हम कोरियर कंपनी बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर बात बात की कंपनीज है। सही है। तो किस कंपनी के साथ हमने डील करना है? जो बड़ी कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पे वो टीसीएस है, लेपर्ड है, आपके पास एम&पी है, जैसी और कंपनीज है। इनके साथ कैसे हम्म। डील करना है, या फिर जो है ना बाकी कंपनीज के साथ आप मामला करते हैं, उनके साथ कैसे डील करना है? सही। पाकिस्तान में सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का आता है जी हमारे
रिटर्न ऑर्डर बहुत ज्यादा नहीं, हमारे रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं, 40-40% यहाँ पे रिटर्न आता है। तो बात ये है कि आप 0% रिटर्न से लेकर आप 5%, 10% रिटर्न तक अपनी रिटर्न रेशियो जो लोग रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट को, उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, एक जो है ना वो लाइन लगाकर वहां के ऊपर लिमिट कर सकते हैं, रिबेट कर सकते हैं उन चीजों को एक जगह खास परसेंटेज के ऊपर। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास सारी चीजें सेटअप हो गई, अब आपने प्रोडक्ट को बेचना है, आपने अपने शॉपिफाई स्टोर पे लोगों को लेकर आना है जो आके आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। उसके जरिए हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमारे पास आ जाएगी फेसबुक और इंस्टाग्राम की एडवर्टाइजमेंट, टिकटॉक की एडवर्टाइजमेंट, गूगल से कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है वो आ जाएगी। हाँ, अब आप ये कहते हैं कि सर बात ये है कि पैसा इतना लगाने के लिए है नहीं एडवर्टाइजमेंट पे, तो तब आपको साथ में ये भी सिखाएंगे कि भाई आपने ऑर्गेनिक वे के अंदर ऑर्डर कैसे लेकर आने हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मशहूर हो सकते हैं और प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। ठीक है। यहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अपने सिर्फ घर वालों की शक्लें दिखाकर जो है वो मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स ले सकते हैं। तो लाजमी बात है कि आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है कि आप ऑर्गेनिक वे के अंदर अपने ब्रांड को बिल्ड नहीं कर सकते। बहुत सारी ब्रांड्स की एग्जांपल्स हैं, प्यारी वॉल्स हमारे सामने है, लमसलम हमारे सामने है, इस जैसे बहुत सारी। एक और ब्रांड था जुनून फ्रेग्रेंसेज या फनून, मेरे जहन से नाम उतर गया उसका। ठीक है। वो हमारे सामने जिन्होंने ऑर्गेनिक वे के अंदर अपने ब्रांड को बिल्ड किया। देखें बात ये है कि व्हेन यू आर हंग्री, ठीक है, ये दो ऑप्शंस होते हैं, या तो छीन के खा लो या फिर कमाओ इतना कि सुकून से खा लो। तो बात ये होती है कि जब बंदे को एक चीज की जरूरत हो, बंदा एक डायर नीड के अंदर हो, तो वहां पे चीज ये होती है कि अगर आप छीनने वाली साइड पे नहीं जाना चाहते, आप लाजिम बात है कि बाइज्जत तरीके से रोटी कमाना चाहते हैं अपनी, तो उसके लिए ये है कि आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर पत्थर में सर मारना पड़ेगा जहां से पानी निकला है। तो आपको हर एक तरीका बताएंगे जिसके जरिए से आप स्मार्ट काम कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया। ठीक है। आप सही इस्तेमाल करें जितने भी एआई के टूल्स आ गए हैं, अब तो आपके व्हाट्सएप के अंदर एआई का टूल आ गया है। तो वो वेला जो है सिर्फ और सिर्फ सर्कल बन के जो है वो हमें डराने के लिए नहीं है, या हमें टैप टैप करने के लिए नहीं है, या सिर्फ जोक्स बताने के लिए नहीं है। वो दुनिया चेंज हो रही है अब सारी की सारी। वहां जहां आपको लोगों की जरूरत पड़ती थी छोटे छोटे काम करने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए, आपको छोटी छोटी इमेजेस बनाने के लिए डिजाइनर की जरूरत पड़ती थी, आज के दौर में वो अपने पाम ऑफ हैंड के अंदर आपकी जो है वो चीज आ गई है। ठीक है। आप सुकून से, ठीक है, जो है वहां से जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपके मोबाइल के अंदर चीज मौजूद है, अब तो मसला ही नहीं रहा इधर उधर जाने का। ठीक है। आपको कहीं भागने का, किसी भी जगह जाने का इशू ही नहीं रहा। अब आपके पास चैट जीपीटी मौजूद है, मेटा एआई मौजूद है, आपके पास जेमिनाई मौजूद है, आपके पास 1500 किस्म की चीजें मौजूद है। इधर से चीज उठाएं, पकड़ें, सारी चीजों को जोड़ें और एक चीज बना लें। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक वक्त होता था आपको लोगो बनवाना है अपने ब्रांड का किसी चीज का, तो आपको बड़ी सर खपाना पड़ता था। आज के दौर के अंदर आपको उर्दू में कोई चीज चाहिए, फारसी में चाहिए, जो है वरबी में चाहिए, को आपको डिफरेंट टाइप का लोगो चाहिए, आप चैट जीपीटी को कमांड देते हैं, वो सारी की सारी चीजें बनाकर आपको दे देता है। हाँ, उससे मैं ये नहीं कहता कि डिजाइनर्स की डिमांड खत्म हो गई, हाँ, लेकिन डिजाइनर्स की बेसिक नीड डेफिनेटली काफी सारी खत्म हो गई। ठीक है। और वहां के ऊपर क्या हुआ है जी, डिजाइनर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब अब मुझे एक ब्रांड का बनवाना है कि मेरा ब्रांड एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग, तो मैं कहता हूँ एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग का लोगो बना के दे। तो जब हमने एग्जाम्पल के तौर पे लोगोस बनवाए थे तो हमें याद है हम घंटों बैठे रहे थे, आइडियाज ढूंढ ढूंढ के। ठीक है। चैट जीपीटी और बहुत सारे ए टूल्स उस टाइम पे नहीं थे। ठीक है। तो हमें घंटों लग गए थे, दिन लग गए थे चीजों के आइडियाज ढूंढने के अंदर। तो आज जो है वो सिंपल तरीके से आप उसको सारी चीजें बताएंगे, वो आपको 5 मिनट के अंदर जो है वो पकड़ के जो है वो लोगों का कंसेप्ट दे देगा। आप मल्टीपल और क्यूरीज लगाएं, आपको कंसेप्ट दे देगा। फिर आगे चीज आ जाती है कि हमारे पास ब्रांड स्ट्रेटजी एंड स्टोरी। पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारा काम ये होता है कि हम हमें जो है ना सारे के सारे हम लोग बिजनेस करने का हम सुनते हैं, हमें करना आता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स को देखते हैं, उनका सबसे बड़ा अजाब ये है कि वो कभी भी चाइनीज मार्केट को चीजें मंगवाते हैं, उसको स्टडी नहीं कर पाते। वहां से 800 रुपए की चीज मंगवा रहे हैं, तो हमें होलसेल के ऊपर, ठीक है, अपना मार्जिन बेशक रख लें, होलसेल के ऊपर इतनी कीमत में दे रहे हैं जितने पे वो दूसरी जगह के ऊपर बैठ के खुद बेच रहे होंगे। मतलब हमें 1200 रुपए में देते हैं, ठीक है, तो 1200 रुपए के ऊपर ही उन्होंने कहीं दराज के ऊपर बैठ के अपनी लिस्टिंग की होगी जहाँ पे बैठ बैठ के बेच रहे होंगे। ठीक है। तो अब बात ये होती है, और ऊपर से ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स जहाँ से हम जो है वो अपने प्रोडक्ट को हमें बाय नहीं करना पड़ता होलसेलर के तौर के ऊपर। ठीक है। हमें होलसेल से इन्वेंट्री बाय नहीं करनी पड़ती, हम ड्रॉप शिपिंग स्टोर से उठा लेते हैं। तो वो 800 रुपए की चीज होती है, उसको 1200 रुपए 1100 रुपए में वैसे ही 300 रुपए अपना एक्स्ट्रा लगा के बेच रहे होते हैं, 30-40%। ठीक है। कि अगले वाले बंदे के पास कुछ भी बचता नहीं है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। ठीक है। उसके हाथ में जो है कोई मार्जिन नहीं आता, उसकी बेचारा जो है ना वो रुलता रहता है। यहीं पे आप देखें अली एक्सप्रेस पे जाए, सीजे ड्रॉप शिपिंग पे जाए, सर जी बेइंतहा हुई पड़ी है।
इतने कम मार्जिन के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा कि आपके पास इतने खुले मार्जिन होंगे बेचने के लिए कि आप हंस के बेच सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने जो है उसकी दुकानदारी बनाकर उसका बेड़ा गर्क कर दी। वहीं पे चीज फिर ये आती है कि ब्रांड की जो है वो हमने स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ब्रांड की स्टोरी कैसे बनानी है। जैसे मलक रियाज ने बैरिया टाउन की बनाई, ये बहुत गरीब था जी, मैं मैट्रिक फेल था जी, और बच्ची बीमार हो गई, जो मैं उस मोटिवेशन में आकर मैंने बैरिया टाउन बना लिया। ठीक है, तो लोगों को बड़ा इंट्रीग करती है जी, कोई मसला नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप जो है ना मलक रियाज की तरह बैरिया टाउन बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे डेफिनेटली आप उसमें और कई रीजंस जो है वो इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे कई रीजंस जो है वो इन्वॉल्व हैं। देन आगे जी आपके पास रिटर्न ऑर्डर। पाकिस्तानी मार्केट में सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद एकदम उनकी मेमोरी जो है वापस आ जाती है, कहते हैं ओ हो 50 रुपये महंगा ऑर्डर कर लिया, मेरी तो जायदाद लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गया, फौरन कैंसिल करते हैं। अव्वल तो यहाँ पे पता ही लोगों को एजुकेशन ही नहीं है कि जो है ऑर्डर कैसे कैंसिल करना है, ना ही वेबसाइट्स के ऊपर कभी चीज़ दी गई होती है कि हाउ टू कैंसिल एन ऑर्डर। वो सिंपल क्या करते हैं जी, चुप करके लेट जाते हैं, चुप करके लेट जाते हैं, ऑर्डर कोरियर वाला पैसे लेकर। अब देखिए कोरियर वाला जब आपसे प्रोडक्ट उठा रहा है वो 200-250 रुपये आपको चार्ज कर रहा है, उसने कर लिया। अब प्रोडक्ट अगले वाला बंदा लेता है नहीं लेता उसका कंसर्न नहीं है। ठीक है, वो आपके पैसे ऑटोमेटिकली मारे जाएंगे और अगले वाला बंदा किसी और से 50 रुपये सस्ती चीज मंगा के बैठा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने इन्वेंट्री मंगवाई हुई है, जो कि आपके, मैं ई कॉमर्स मॉडल्स के ऊपर आता हूँ आपकी तरफ। तो आपने अपने प्रोडक्ट्स को लिक्विडेट कैसे करना है, आपके पास 3 मॉडल्स हैं, मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ आसान अल्फाज में। ठीक है, एक जिस जिस से ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 मॉडल्स आते हैं। ठीक है जी, मॉडल नंबर 1 ये है, मॉडल नंबर 2 ये है, और मॉडल नंबर 3 ये है। चीज़ क्या होती है जी, इसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे वाइट लेबल। ई कॉमर्स में 3 मॉडल्स ही होते हैं, ये हमारे पास प्राइवेट लेबल है और ये हमारे पास ड्रॉप शिपिंग है। व्हाइट लेबल में क्या होता है, व्हाइट लेबल के अंदर आपको चाहिए होते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट चाहिए। अब क्या चीज़ होती है व्हाइट लेबल में, आपको प्रोडक्ट, व्हाइट लेबल चीज़ क्या होती है, व्हाइट लेबल से मुराद ये है एग्जाम्पल के तौर पे, आप जाते हैं जी सेव मार्ट पे जाते हैं, पीसीसी पे जाते हैं, या मदीना कैश एंड कैरी पे, या फिर जो है इम्तियाज पे या मेट्रो पे जाते हैं। वहां से जाके आप बाय करते हैं लिप्टन की चाय, तो वो जाते हुए आपको अपने रैप के अंदर डाल के चीज दे देते हैं। ठीक है, तो वो उनके पास जो है व्हाइट लेबल की चीज होती है, यानी ब्रांड कोई और है, पैकेजिंग ब्रांडिंग सब कुछ जो है वो व्हाइट इसकी है और कंपनी की है। लेकिन जो बेच रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ के ऊपर कौन है जी, मेट्रो बेच रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, उसको हम व्हाइट लेबल बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट किसी और का है, सिर्फ लेबलिंग या पैकेजिंग आपकी है। तो इसी तरह से हम इस प्रोडक्ट को जब फ्लायर में डाल के अपने नाम के साथ बेचते हैं तो उसको हम व्हाइट लेबल कहते हैं। यहाँ पे हमें इन्वेंट्री बाय करना जरूरी होता है। वो इन्वेंट्री की पैसे बेशक 200 रुपये से आप स्टार्ट करें, 200 रुपये का प्रोडक्ट लें, 300 रुपये का प्रोडक्ट लें, या जितने का लें, एक प्रोडक्ट। ये पे प्राइवेट लेबल है, आपके हाथ में मोबाइल फोन है या डिवाइस है, तो उसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है एचपी। तो एचपी जो है वो कंपनी है। ठीक है, डिवाइस के ऊपर भी उसी जो है उसी का नाम लगा हुआ है। ठीक है, उसकी पैकेजिंग जब आती है वो भी उसी में आती है, उसके अंदर जो सारी की सारी चीजें हैं वो भी उसी कंपनी की है। दैट मीन्स आपका अपना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, जैसे आइडियाज है, सफायर है, ठीक है, निशात लिनन है, जो है वो इस जैसे और जो है ब्रांड है आपके पास, एथनिक हो गया और बाकी इस जैसे बाटा सर्विस हो गया। तो उनके पास अपना प्रोडक्ट है, अपनी पैकेजिंग है, सब कुछ अपनी। ठीक है, तो अब जो है वो क्या सीन होता है, ये हमारे पास जो है वो आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। और ड्रॉप शिपिंग से क्या मुराद है, आपको एक बंदा ऑर्डर प्लेस करता है, एक कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर XYZ, ये कस्टमर है, उसने ऑर्डर प्लेस किया जी आपके स्टोर के ऊपर, ये आपका स्टोर है। अब आपने क्या किया जी, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपने, एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, तो आपने क्या किया जी, आपने, आपका अकाउंट इनके साथ बना हुआ है, आपने इसके जरिए से इनको प्रोडक्ट भिजवा दिया। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं कि कस्टमर आपसे ऑर्डर कर रहा है, आप दूसरे जो है प्लेटफॉर्म से उठा के उसको ऑर्डर भिजवा रहे हैं। अब तो लाजिम बात है, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, वीडियोस का पता चल जाता है, आपको क्वालिटी का पता चल जाता है, सप्लायर की जो है वो सेटिस्फेक्शन रेशो क्या है, डिससेटिस्फेक्शन रेशो क्या है, आपको प्रोडक्ट के रिव्यूज का आइडिया हो जाता है। आपको तसल्ली करनी है तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आप इस प्लेटफॉर्म से
प्रोडक्ट अपने पास मंगवा लें, उसकी क्वालिटी चेक कर लें, क्वालिटी चेक करने के बाद देन जो है ना वो फिर आप उसको बेचें। आपको क्वालिटी की तसल्ली नहीं होती, आप कहते हैं यार ये क्वालिटी मेरे मुताबिक नहीं है, ठीक है, आपका कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव है आपका, वो कवर हो जाता है, बाकी सारी चीजें भी कवर हो जाती है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें जो है ना वो आराम सुकून से यहाँ पे हल हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म की चीजें होती हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सबसे कम है कि सिर्फ आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्च करना है, उसके अलावा आपको पैसा नहीं लगाना। व्हाइट लेबल में फिर उससे थोड़ी ज्यादा है कि आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसा लगाना है, ठीक है, बाकी आपको अपनी ब्रांडिंग पे पैसा नहीं लगाना। तो इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 20 पीसेस 10 पीसेस से स्टार्ट होकर 500 पीस तक जाती है। अब ये प्राइवेट लेबल है, इस पे थोड़ा पैसा लगता है, बनता भी है, खैर लगता लगता तो बनता भी है। लेकिन इसके लिए डेफिनेटली आपने कोई चीज़ बनवानी है, कोई अपना प्रोडक्ट बनवाना है, मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 50 की, 100 की, 200 की, आपको अच्छे लोग मिल जाएं तो 10-20 की भी आपको क्वांटिटी मिल जाती है, लेकिन वो महंगी मिलती है। तो प्रेफरेंस तो यही होती है कि डेफिनेटली अगर आप प्राइवेट लेवल पे जाते हैं तो फिर प्रोडक्ट आप अपने ही बनवाएं और अच्छी क्वांटिटी में बनवाएं, ठीक है। ये 3 मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद चीज़ क्या होती है हमारे पास, ठीक है। ट्रेनिंग गोल के अंदर फर्दर हमने चीज़ें क्या ऐड की हुई है, ये हमारे 3 ई कॉमर्स के जो है मॉडल्स हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐड की हुई है कि आपने भाई आज के इन्फ्लुएंसर्स से जो है वो अपने ब्रांड की जो है प्रमोशन कैसे करवानी है, क्योंकि वो ट्रस्टेड होते हैं लोगों के सामने, उनकी फैन फॉलोइंग होती है, तो उनको हम यूज़ करते हैं। आप हमसे कोर्स करेंगे तो कम से कम हम आपको एजेंसी के रेफरेंस के जरिए जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें होलसेलर्स आते हैं, कोरियर्स आते हैं, और इस जैसी जो है वो वेंडर्स आते हैं ट्रस्टेड, ठीक है। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में आते हैं कि जिसमें आप मंथली बेस के ऊपर जो है वो ट्रेनर को एक्वायर करते हैं, तो उसमें आपको जो है वो विनिंग प्रोडक्ट्स में भी हेल्प आउट कराई जा सकती है, ठीक है। बाकी लाजमी बात है, गाइड तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ही चाहते हैं आपके बिल्कुल ही जो है वो जो है वो लुकमा आपके मुंह में डाला जाए, तो फिर तो डेफिनेटली या आपके हाथ को पकड़ के चलाया जाए, तो फिर उसके अंदर जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम में आप आ सकते हैं। वो फिर वही वही चीज़ें जो आपको बता दी, ये डिफरेंस होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का और पेड एड्स का। बाकी फिर डेफिनेटली आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के लेवल के ऊपर ब्रांड्स बिल्ड कैसे हुए हैं, उसकी सारी गाइडेंस है, सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और क्वेश्चंस आपके ले लेते हैं, अगर आपको कोई जो है वो क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज हैं तो वो आप कर सकते हैं। थैंक यू। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर राहत शाह। सो आई हैव रिटन फ्यू क्वेश्चंस एंड क्यूरीज। सबसे पहले तो मुझे आप काइंडली ये गाइड करें कि अगर फर्ज करें हम अपना कोई शॉपिफाई का स्टोर बनवाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए व्हाट कैपिटल क्या चाहिए? देखें आप जो ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बनवाते हैं, यानी आप ट्रेनिंग नहीं लेते, किसी से सर्विसेज लेते हैं। हाँ चलें, ये भी आप एग्जांपल ले लें। फर्ज करें उसमें अगर किसी से बनवाते हैं या खुद बनाते हैं, ये दोनों देखिए का आइडिया। देखिए उसमें चीज ये है कि आपकी ट्रेनिंग के अंदर जो है ना वो स्टोर बनाना जो है ना वो इन्वॉल्व है, तो आपको सिखाया जाएगा कि स्टोर कैसे बनाना है ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। ठीक है। अब जो चीज़ है वो ये है कि ये तो आपका इशू नहीं है, बाकी वरना आप मार्केट से बनवाएंगे तो 10-15 हज़ार में एक ऐसा स्टोर आपका बन जाता है, जो आपको कम से कम जो है ना अच्छी लुक के साथ, अच्छी थीम के साथ जो है वो जो है एक बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ जो है ना आपके प्रोडक्ट की आपको जो है ना वो हेल्प आउट कर सकता है, और जिसका लो ठीक। टाइम भी अच्छा हो और जो जिसकी लुक भी अच्छी हो, सही। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो हम एड्स चलाते हैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से, फर्ज करें कोई फेसबुक पे हम कोई भी एक एड चलवाते हैं, $5 की बिल फर्ज, ठीक है, तो वो कितने लोगों तक वो हमारी एडवर्टाइजमेंट जाती है और उसका ड्यूरेशन क्या होता है? पर डिपेंड करता है ऑडियंस के हिसाब से, अगर आप ऑडियंस लगा रहे हैं तो फिर और मामला डिफरेंट होता है, अगर आप फुल कंट्री पे कर रहे हैं तब भी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो मामला रीच करने का है वो तो डेफिनेटली मेटा आपको बताएगा जब आप उसके अंदर बजट डालेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री पे डिपेंड करता है, आपने जो चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं, जो उसके अंदर ऑडियंस सिलेक्ट की हुई है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कितने लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। सर और लेकिन अगर $5 मैक्सिमम आपके जो है 1200-1300 रुपये बनता है, तो कुछ हजार लोगों तक ही आपकी रीच और इंप्रेशन जो है वो पहुंचते हैं। अच्छा, $5 पे। जी। अच्छा, अगर हम लोकल बनाएंगे वो तो जाहिर सी बात है, फिर पाकिस्तान के ऑडियंस ही होंगे ना जिनको हम टारगेट करेंगे। जी, पाकिस्तान की ऑडियंस होंगे ना, उसके अंदर भी टारगेटिंग के अंदर फर्दर चीजें आती है ना, काफी डिटेल है ये चीज। टारगेटिंग के अंदर फर्दर अच्छा। चीजें आती हैं कि आप फुल पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ स्पेसिफिक सिटीज में बेच रहे हैं, सिर्फ 4 सिटीज में बेच रहे हैं, 2 में बेच रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं, तो
उस हिसाब से डेफिनेटली मेटा उस चीज को चेक करता है कि आप जिस चीज को टारगेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आप जो है बच्चों के रेलिवेंट चीजें बेच रहे हैं, तो आपका $5 जो है वो फिर पेरेंट्स के हिसाब से डिवाइड होगा। अगर आप जो है वो ब्यूटी के रेलिवेंट बेच रहे हैं तो फिर विमेन के हिसाब से डिवाइड होगा। अगर आप कॉस्मेटिक्स या फिर जो है वो क्लोथिंग में बेच रहे हैं तो फिर उस हिसाब से डिवाइड होगा। तो फिर देख रहे हैं टोटल ऑडियंस पाकिस्तान के अंदर 5-6 करोड़ है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। सही। अब 5-6 करोड़ के सही अंदर बात है। जो है वो कितने बजट के ऊपर आपको कितना साइन होगा वो मेटा आपको बताएगा जब आप ऐड चला रहे होंगे। एग्जाम्पल, आप $5 का ऐड चलाते हैं और उसके अंदर आपने 4 सिटीज सिलेक्ट किए हुए हैं, तो 4 सिटीज की बेस के ऊपर फर्दर वो डिफाइन करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये आपके मेजर सिटीज हैं जी जिनके अंदर आपकी मेजर फेसबुक और इंस्टाग्राम की ऑडियंस मौजूद है। तो अब इसकी डिवीजन वो कैसे करेगा? डिवीजन इसके अंदर करेगा कि इन चार जी जी। सिटीज में से फर्दर क्लासिफिकेशन होगी उनकी ऑडियंस की, कि भाई किस सिटी के अंदर इस कीवर्ड और इस इंटरेस्ट की बेस के ऊपर, इस एज की बेस के ऊपर कितने लोग मौजूद है। तो उस हिसाब से, और फिर इस बजट के ऊपर मैंने कितने लोग आपको देने हैं और 4 शहरों में से देने हैं। तो वो सारी की सारी क्लासिफिकेशन जो होती है ना वो और तरीके से होती है। ठीक है। तो ये जो है ना हाँ, डिपेंड कर रहा होता है कि आपका $5 जो है वो किस हिसाब से आप लगा रहे हैं। बाकी ये सही। होता है कि अच्छा फाइव अगर हम, डॉलर आप लगा रहे हैं तो आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो ₹1,000 या उससे कम में बिक रही है तो 5-6 ऑर्डर भी आ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत ही हॉट आइटम है तो 7-8 ऑर्डर भी आ सकते हैं। और बता एवरेज मोस्टली यही होता है कि 3-4 ऑर्डर आते हैं। सही एवरेज है, मतलब कंफर्मेशन नहीं होती चाहे एक कार्डर भी ना आए उस पे। नहीं, हम इस चीज की कोई कंफर्मेशन नहीं। मेटा जो चार्ज आपको करता है वो इम्प्रेशन और जो है वो रीच की बेसिस के ऊपर चार्ज करता है। वो आपको कॉस्ट पर रिजल्ट बताता है कि पर के ऊपर जो है वो आपको चार्ज कितना हो रहा है। इस इम्प्रेशन और इसके आने के बाद जो है आपको नेक्स्ट जो प्राइस है वो क्या चार्ज हो रही है। सही। अच्छा, और दूसरी जो आपने बात करी इस लेक्चर में, हम्म। फर्ज करें हम ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक अपना स्टोर लॉन्च करेंगे शॉपिफाई पे लोकल, ठीक है। वो हमने स्टोर लॉन्च कर दिया सर जी। उसके बाद अगर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं जिसमें हमें ज़्यादा मतलब इनकम वगैरह हमारी नहीं लगती, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेंट्री भी हम बाय नहीं करते, हम फर्ज करें फिर सीजे ड्रॉप शिपिंग जो है, अपना जो एक ऐप है पता नहीं सीजे के नाम से कोई, उसको अगर हम कनेक्ट करते हैं अपने स्टोर के साथ, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है फर्दर? सिंपल उसकी ऐप होती है और कोई भी चीज़ होती है, ऐप उसकी कनेक्ट कर लेते हैं। और ये इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की आप बात कर रहे हैं जिसके लिए बजट की कम से कम रिक्वायरमेंट $2,000 से $3,000 है। उससे नीचे अगर आपके पास बजट है तो आप बेहतर यही है कि आप पाकिस्तानी मार्केट या फिर जीसीसी कंट्रीज की मार्केट में स्टिक रहें। और उसके लिए अच्छा बेहतर, अच्छा। और अगर आप जाते हैं उस मार्केट की तरफ तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको एलएलसी एलटीडी यानी कि यूके या यूएस बेस्ड कंपनी होना जरूरी है आपके लिए, तो आपके पास। ऐसे ऐसे, अच्छा अगर लोकली हम करते हैं जिसमें जैसे कि हम्म। आपने जिक्र किया कि अगर हम लोकल करते हैं तो उस पर मतलब कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हमें नहीं है, हम सिर्फ लिस्टिंग वगैरह करती हैं, तो हम लिस्टिंग कैसे करेंगे? ड्रॉप शिपिंग के अंदर किन जो है ना, ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये है कि आपको लिस्टिंग, आपको इन्वेंट्री बाय नहीं करनी। ठीक है। प्रोडक्ट बाय नहीं करना होता मुझे? आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करना। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसके लिए ये है कि पाकिस्तान में ऐसा फिलहाल कोई ऐप मौजूद नहीं है जो आपको जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसी ऐप शॉपिफाई के साथ कनेक्टिविटी दे सके। हाँ, लेकिन ये लोग डैशबोर्ड्स देते हैं जिन डैशबोर्ड के जरिए आप जाकर अपने जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी फुलफिलमेंट कर सकते हैं। डैशबोर्ड मतलब कैसे सर? डैशबोर्ड से मुराद ये है कि वो प्लेटफॉर्म अपना डैशबोर्ड देता है जहाँ पे आप ऑर्डर जाके, ऑर्डर की डिटेल्स जाके ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा। जी। अच्छा, इस कोर्स के कहीं हवाले से कहने मुझे डिटेल दीजिएगा। मैं असल में चाह रहा था फिजिकल क्लासेस लेना ना, जी तो मैंने मेरी बात हुई थी मैम से किसी से, तो जी। उसने कहा था कि फिजिकल हमारे सक्खर सिटी में तो अवेलेबल नहीं है, कोई हमारा नहीं। मतलब वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, जी। तो ऑनलाइन आपका पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या चार्जेस वगैरह हैं? सर इसमें जो हमारा शॉपिफाई का कोर्स है, या आपने अगर करना है यूई और के एस से वाला या फिर पाकिस्तान वाला, तो वो आप लाजिम बात है कांटेक्ट उनसे करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि जी चार्जेस जी। में 25,000 है। ठीक है। जो जी। यूई के एस के लिए उसके जो चार्जेस हैं, ठीक है, तो 25,000 है। अभी डिस्काउंट मेरे ख्याल में चल रहा है तो 18,000 है। अच्छा, इस ट्रेनिंग के दौरान मतलब आप हमें स्टोर बनवाना भी सिखवाएंगे? जी सर, हम ये खुद सारी बना चीज़ें लेंगे इंक्लूड इसमें? हैं जो बिल्कुल ट्रेनिंग के अंदर शामिल है। ट्रेनिंग के अंदर शामिल है। और क्लासेस सर कितने दिन है? 3 days a week। 3 डेज हुई। चलें ठीक है सर, मैं फर्दर इसको देखता हूँ, फिर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, मैम के जो है आपका नंबर ऑफिशियल उस पर। जी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मोस्ट और मोस्ट इट वॉज थैंक यू प्लेजर सर। टू टॉकिंग टू यू।
सेम थैंक यू हियर। सो मच सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।